हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैमिली गुरु के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर एंड अ हीलर, स्पिरिचुअल गुरु सुनैना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम टैरो के कार्ड के थ्रू आपका भविष्य जान सकते हैं, कैसे हम आपको बता सकते हैं कि कार्ड्स के थ्रू आप कैसे अपने राशिफल को जान सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे करियर की, फाइनेंस की, बिजनेस आपके कैसा रहने वाला है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं और आपके हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में जिस तरह से किसी व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए जन्म कुंडली, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से आधुनिक युग में इन सभी विद्याओं में से एक और प्रचलित विद्या है जिसे टैरो कार्ड रीडिंग कहा जाता है। ये जो कार्ड्स होते हैं ये टैरो कार्ड्स होते हैं और ये एनर्जीज के थ्रू वर्क करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के लिए कैसे रहने वाला है यह सप्ताह उनका। हमने निकाला करियर का कार्ड, रिलेशनशिप का कार्ड और साथ ही हम निकाल रहे हैं मेष राशि वालों के लिए हेल्थ का कार्ड। तो आइए देखते हैं कि कैसे रहने वाला है इनका टाइम। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आपके अंदर ही अंदर आप बहुत उदास होंगे। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। हम बात करते हैं आपके बिजनेस की, फाइनेंसेस की, तो डील आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपका आया है। आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आशंका है कि वो कीमती सामान आपका खो या चोरी भी हो सकता है, खो भी सकता है। इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर हम बात रिलेशनशिप की करें तो ये जो कार्ड आया है आपका, ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपके घर में के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को बड़ा अनुकूल करने का प्रयत्न करेंगे। निजी जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य में बाधाएं हो सकती हैं। इस सप्ताह ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा जरूर लें। जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये जो आने वाला सप्ताह है वो सबसे ज्यादा फाइनेंसेस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इसलिए आप अपने काम में पूरा मन लगाकर अपना काम कीजिए और जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसको रिटर्न्स मिलने का आपका टाइम आ गया है। तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। तो आइए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए सप्ताह यानी कि टॉरस। वृषभ यानी टॉरस। पहले हमने निकाला है फाइनेंस का कार्ड, फिर रिलेशनशिप का कार्ड एंड हेल्थ का कार्ड। तो अब हम देखते हैं कि कैसा रहने वाला है इनके लिए यह सप्ताह। इस सप्ताह आपको अपने शरीर को आराम देने की जरूरत होगी क्योंकि आप हाल के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। ऐसे में आपको अभी आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके मानसिक जीवन के लिए भी उचित सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप अपना धन किसी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैर कानूनी निवेश से बचने में लगाएं, चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा हो, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में तो आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि आपका जो आया है कार्ड वो उल्टा आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि उल्टा आया है, जो कि आपके फाइनेंसेस के लिए ठीक नहीं है। तो जो भी डीलिंग्स करें बहुत सोच समझ कर करें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु इस यात्रा पर जाते समय आप अपने सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है या सामान है उसको जांच अच्छे से कर ले, अन्यथा उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आपको इस सप्ताह
उस हर व्यक्ति से दूर रहना है जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई अपना खास ही क्यों ना हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज्यादातर समय शिक्षा में ना लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिससे आपको पछतावा भी होगा भविष्य में कि आपने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। रही बात रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी आपकी, वो थोड़ा सा इस सप्ताह में ठीक होने की गुंजाइश बन रही है। तो अपने रिलेशनशिप्स में आप बहुत सोच समझकर जो बोलते हैं उसको पहले से अच्छे से सोच समझ लीजिए, फिर उस पे आप अमल कीजिए, उस बारे में बोलिए, क्योंकि अनवांटेड चीजें कई बार बहुत बड़ा झगड़े का कारण बन जाती हैं, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं जेमिनी की, मिथुन राशि की। आइए देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह सप्ताह, यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का टाइम कैसा रहने वाला है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए। बिजनेस, फाइनेंस, करियर एंड हेल्थ, रिलेशनशिप और हेल्थ, हम इसका ये कार्ड निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आय सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में कई जरूरी चीजें आप खरीदने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़कर रुचि लेंगे। हो सकता है कि आपको किसी तीर्थ यात्रा का पर जाना भी पड़ जाए या उसका प्लान बन जाए। इसके अलावा यह समय अवधि उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है जो अपना मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं। अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं काम करने का, तो बिल्कुल भी बिना सोचे उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। अगर हम बात स्टूडेंट्स की करते हैं, उनकी पढ़ाई की करते हैं, तो इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही जगह से सुरक्षित जगह पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे कार्ड्स में दिख रही है एनर्जीज कि आप इन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी चीजों को बहुत सहज कर समेट कर रखिए। जेमिनी वालों को मैं रिलेशनशिप के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी रिलेशनशिप्स को लेके, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं करिएगा जिससे कि आपके घर में कलह का रीजन बने, तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कंसेरियंस, कैंसर की, कि कैसा रहने वाला है इनका आने वाला सप्ताह। टैरो कार्ड के हिसाब से हम जानते हैं, हम देखते हैं कि कैसा रहेगा। कंसेरियंस के लिए एक साथ दो कार्ड्स उठे हैं अपने आप। सो लेट्स सी कि एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रही हैं कि कैसा रहने वाला है आपका आने वाला टाइम पीरियड। इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं आपको ये समझ ही नहीं आ रहा। आपको इस दौरान किसी के से भी उधार देने और लेने दोनों से बचना चाहिए, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभी अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचें और हर प्रकार के लेन देन से ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। इस सप्ताह अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है, इसलिए ऐसी हालत में काबू करने के लिए उसकी समय सीमा तय करनी होगी। आपके लिए एकमात्र और बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, यानी कि अपनी इंट्यूशन जरूर सुने। आपका जो मन कह रहा है उस पर अमल करें, क्योंकि हो सकता है कि जिससे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे हैं, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बहुत बड़ा सुझाव दे सकता है। जो छात्र अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ
निराशा हाथ लग सकती है, ऐसा कार्ड्स में आ रहा है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। इसलिए आपने उदास नहीं होना है, आपने मेहनत करनी है, बाकी तो एनर्जीज हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि सिंह राशि यानी कि लियो के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह, यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का सप्ताह कैसा रहेगा इनके लिए। तो अगर हम बात करते हैं लियो की, तो आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आपको हर ऋण को चुकाने में आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव मिल सकता है। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच सोचकर उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इनफैक्ट आप अपने आप को खुद को तैयार कीजिए। इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय उचित लाभ उठाएं समय का। आपको कार्यक्षेत्र पर अपना मन केंद्रित करने के लिए सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समय की अवधि में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और जो कार्ड्स की एनर्जीज बता रही है, बहुत मेजर चांसेस हैं जो लियो राशि वाले हैं यानी सिंह राशि वाले आने वाले सप्ताह में, आने वाले टाइम में ये आउट ऑफ इंडिया कहीं पे घूमने जरूर जा सकते हैं। जो कार्ड्स की एनर्जीज बता रही है, आप बाहर जरूर जाएंगे घूमने के लिए। आइए अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि यानी कि वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। बात करते हैं कन्या राशि के लिए बिजनेस की, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप एंड हेल्थ की। प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक से आपको ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना हो सकता है। पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ आपको अच्छे खान पान से वंचित भी कर सकता है। इस सप्ताह व्यापारियों को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज्यादा काफी ज्यादा धन लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पारिवारिक जो भी समस्याएं आ रही हैं, हर तरह की परेशानी इस सप्ताह दूर करने में आप सफल होंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि पारिवारिक लोग के मध्य भाईचारा भी बढ़ेगा। लोग आपकी फैमिली में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ेंगे भी इस वजह से। इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की जरूर मदद करें। आप इस सप्ताह स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा किसी विटामिन की कमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने द्वारा किए गए हर काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आ रहा है जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये कार्ड सारे बहुत अच्छे आए हैं। सिर्फ हेल्थ के कार्ड को लेके थोड़ा सा है कि फैमिली के मेंबर में किसी की थोड़ी सी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये जो कार्ड्स हैं आपके प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा लेकर आएगा। हो सकता है कि आप नई गाड़ी या नया मकान भी इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। देखते हैं कि तुला राशि के लिए कार्ड्स हमारे क्या बता रहे हैं, एनर्जीज हमको क्या बताना चाह रही हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बिजनेस का कार्ड, रिलेशनशिप एंड हेल्थ का कार्ड। इस सप्ताह तुला राशि यानी लिब्रा पुरानी चली आ रही बीमारियों से आपको निजात दिलाएगी।
इसलिए इस सप्ताह आपका मन बहुत ज्यादा खुश मिजाज रहने का बन रहा है। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई नए सुधार आने वाले हैं, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबे पड़े बिल और ऋण भी चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधार में देने से बचना होगा आपको। इस सप्ताह आप अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन से कई तरह की परेशानियों को दूर करेंगे। इसके बावजूद इन सभी प्रयासों के कारण आपका पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा निगेटिव होने से आपको थोड़ा सा मानसिक चिंता रह सकती है, लेकिन उस नेगेटिविटी को अपने घर से आप ही दूर करेंगे। जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी बहुत लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इसको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। ये समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आएगा, जिस कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतरीन कदम उठाएंगे जिससे आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की और मुनाफा मिलने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में विद्यार्थी के लिए काफी बेहतर रहेगा, फिर अंत तक आप सामान्य से काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा विद्यार्थियों को मैं बोलूंगी कि अपनी चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ के करें, बिकॉज एकदम से दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करें। जो भी विद्यार्थी अगर कोई नया अपना सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं या कोई नई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशन अपने अंदर देखें कि क्या प्रतिभा है आपके अंदर, उसके बाद उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप काउंसिल की हेल्प ले सकते हैं इस चीज के लिए, लेकिन दूसरों को कॉपी करके अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के आप फिर कंफ्यूजन में ही रहेंगे। आइए अब देखते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के लिए ये आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है। एम्प्रेस, इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में ना केवल सुधार के योग बनेंगे, बल्कि आपको जीवन में कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उस खुशी को दुगना भी कर पाएंगे। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करें, इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी ना करते हुए सही दिशा में अपना प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस हो सकती है। साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सारा समय और एनर्जी वेस्ट ना करें। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजनाएं यानी कि कोई भी नया पार्टनरशिप के लिए, व्यवसाय को शुरू करने के लिए बचना होगा। अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं पार्टनरशिप का करने का, तो इस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा निर्णय मत लीजिए। ऐसा डिसीजन आपको फ्यूचर में बहुत आपको पछतावा दिलाएगा, जिसके कारण आपको भविष्य में बहुत नुकसान भी हो सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह यूं तो सामान्य ही रहने वाला है, हालांकि इसके बावजूद आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। इस कारण आपको विषयों को याद करने में कुछ कठिनाई हो सकती है, उसका सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें छात्रों की, तो जो स्कॉर्पियो छात्र हैं वो हो सकता है कि अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाएं, आउट ऑफ इंडिया जाएं, और इस मंथ में बहुत ज्यादा मेजर चांसेस हैं, अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में बहुत मेजर चांसेस हैं कि वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। आइए अब देखते हैं धनु राशि का सैजिटेरियस, उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। सैजिटेरियस धनु राशि, आइए देखते हैं उनके लिए बिजनेस कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, हेल्थ कैसे रहने वाली है, पढ़ाई कैसे रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं धनु राशि के लिए। इस सप्ताह रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और सही समय के अनुसार दवा लेनी बहुत जरूरी है। साथ ही यदि आप कोलेस्ट्रॉल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी काबू करने की कोशिश आपको करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़ी
कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से रेत की तरह निकल सकता है। हालांकि इसके बावजूद आपको इस पूरे ही समय में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आर्थिक तंगी से दो चार आपको बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा इस वीक में। इस हफ्ते आपके बिजनेस की जगह पर अतिरिक्त काम का दबाव और तनाव आपके दिलो दिमाग पर छा सकता है, जिसकी वजह से आप अपने लिए समय निकालने में असमर्थ होंगे, जिससे आपके परिवार और मित्रों के साथ बनाया हुआ पूर्व का कोई प्लान रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, जिससे आपके परिवार में लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे थोड़ा सा, तो उनको थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, जिसके चलते वो आपको हर काम में कमी ढूंढेंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस होगी। अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो स्टूडेंट्स जो हैं पूरी तरह से आराम करना चाह रहे हैं, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके प्रियजन का आगमन आपकी इस योजना को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें कि गेस्ट आने वाले हैं, और खिजे नहीं। आपका पूरा सप्ताह अगर आप खींचते रहेंगे या गुस्सा होते रहेंगे तो पूरा सप्ताह खराब हो जाएगा। इसलिए जो आ रहे हैं उनके साथ अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करिए और बहुत मजे से एंजॉय करिए, ना कि एक हैंडमैन की तरह बीच में अटक के तंग होते रहिए कि हम क्यों परेशान वो हो रहे हैं, कि हमने क्यों आए हैं हमारे घर कोई। इस तरीके की थॉट प्रोसेस को निकाल दीजिए। जो यंगस्टर्स हैं वो अपना टाइम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ खुशी खुशी निकालेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि आने वाला सप्ताह इनके लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों के लिए कार्ड लास्ट वाला खुद ही निकल के आ रहा था, तो चलिए चेक करते हैं कि कैसा रहने वाला है ये सप्ताह मकर राशि वालों के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में बहुत सॉलिड सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस जो भी बीमारी से परेशान हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उस बीमारी से आज आप इस सप्ताह में निजात पालेंगे। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजना या कोई प्लानिंग या विचार के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी तरह का भी निवेश करने से पहले, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए यह सप्ताह काफी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी ओर खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कोई अच्छे पकवान होंगे कई तरह के, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। बिजनेस पर आवश्यकता से अधिक बोलना अपने ऑफिस की जगह पे या अपने कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है, इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की आपको जरूरत होगी और ज्यादा बोलने से बचें। अगर हम बात स्टडीज की करें तो छात्रों के बारे में अगर हम बात करें तो जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं जो छात्र, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो ही जाएगी। बाकी इसके अलावा छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत आ सकती है। इसीलिए अगर जो भी चीज आप सीखने जा रहे हैं तो एक चीज पे फोकस करके पहले उसको फिनिश करिए, फिर दूसरे पे आइए। आप हमेशा क्या करते हैं कि एक को स्टार्ट करते हैं, उसको पूरा खत्म नहीं करते और नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप उस पे भी नहीं कुछ कर पाते और दूसरे वाले में भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए फोकस करके एक चीज पे ही टिके रहिए और उसको पूरा कंप्लीट करिए। यह हमारा सजेशन है कार्ड्स का। आइए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की कि आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है, आने वाला सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि एक्वेरियस, इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिससे आप अपने किसी ऐसे शौक को पूरा करने में इस्तेमाल करेंगे जो आप काफी समय से करना चाहते थे। क्योंकि
इन कार्यों को करने से ना केवल आपको मजा आएगा बल्कि आप खुद को तरोताजा भी रख पाएंगे। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा। आप इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति और दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, इसलिए कई जातकों को धन लाभ होने के बहुत ज्यादा योग दर्शा रही है। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी आप भावनात्मक रूप से वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको करियर के लिहाज में इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए ना टालते हुए या उसमें देरी ना करते हुए उसे फटाफट करने की कोशिश करना होगा, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर पाएंगे और प्रमोशन भी मिल सकता है आपको। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध रहने की जरूरत होगी, अन्यथा पूर्व की सारी मेहनत पर आपका पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को सोचते हुए सही समय पर सही कदम उठाएं और सही चीजें करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके बिजनेस और करियर के लिए है, तो अपने बिजनेस में कोई भी लापरवाही या आपने बिल्कुल आनाकानी नहीं करनी कि अरे कोई बात नहीं आज नहीं मैं कल कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो वो चीज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके पास है, आपके इस वीक में आया हुआ है आपके राशि के लिए। तो आपके बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है इस वीक में। तो अपनी सारी चीजें छोड़कर आपने मेन फोकस आपने अपने बिजनेस पे रखना है इस वीक। आइए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। तो इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में जरूर जाएं और लोगों से मिले जुले पार्टी करें। थोड़ा सा आपका मन चेंज होगा, इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। ये बात आप भी